हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और क्या ज़बरदस्त किस्म की गूगली बॉल आज मार्केट ने डाली है कि जहाँ पर एफएफसी जैसा खिलाड़ी भी जो है वो आज शाहिद अफरीदी साबित हुआ। मतलब कि शाहिद अफरीदी जो इनिशियल तौर के ऊपर तो अच्छे रन्स बना लेता है और फिर उसके बाद अनएक्सपेक्टेड होता है ना, कभी कभार जल्दी आउट भी रहता है। तो इसी तरीके से हुआ कि एफएफसी ने बड़े रन्स बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मार्केट को नहीं संभाल पाया। रिजल्ट भी आया इसका, इसने कुछ डिविडेंड भी दिया, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि मार्केट जो है वो 1415 पॉइंट माइनस साइड पे बंद हुई है। और ये सिर्फ और सिर्फ माइनस 1415 पॉइंट नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे देखें तो 950 पॉइंट प्लस भी हुए थे और फिर 1700 पॉइंट माइनस हुए थे। तो ऑलमोस्ट 2700 पॉइंट का अप एंड डाउन आज के दिन में मार्केट ने देखा है। और 1,37,964 पे आज हमारा इंडेक्स बंद हुआ है। प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से आज का दिन जो है कह सकते हैं कि हम प्रॉफिट टेकिंग वाला था। मार्केट ने एक नया हाई भी दिखाया। पिछले 2 दिन का जो हाई, जो मैं कल आपसे बात कर रहा था वीडियो में कि मार्केट अपना नया हाई नहीं बना रही, तो आज नया हाई भी बनाया। उसको थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब सेलिंग आई है तो बड़ी स्पीड से आई है कि जहां पर एंग्रो फर्टिलाइजर, यूबीएल, एचबीएल, हपको, लकी सिस्टम्स, जितने बड़े स्टॉक्स हैं, जितने बड़े हैवी वेटेज हैं, वो मार्केट में आज जो है वो डाउन साइड के ऊपर रहे और सेलिंग साइड के ऊपर रहे। और सेक्टर वाइज जो पोजीशन है उसके अंदर हम देख सकते हैं कमर्शियल बैंक्स ने जो आज सबसे ज्यादा 300 पॉइंट लूज किए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक है, फिर ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनीज और फिर सीमेंट सेक्टर है। तो ये बड़े सेक्टर, दिग्गज सेक्टर जो है वो आज मार्केट को नेगेटिव साइड पे रखे हुए थे। जो चार्ट्स के ऊपर सूरत हाल हमें नजर आती है उसके अंदर आप देख सकते हैं, ये कल मैं आपको चैनल दिखा रहा था कि यहाँ पर बॉटम, फिर बॉटम, फिर बॉटम, और कल मार्केट बॉटम से उठ के जो है वो यहाँ पे बंद हुई थी। तो आज मार्केट ने ऑलमोस्ट इसके करीब करीब जो है वो टॉप लगाया और उसके बाद हम देख सकते हैं एक नया हाई बनाया। जो ये हाई और ये हाई नहीं तोड़ पा रही थी, तो आज मार्केट ने जो है वो 1,40,300 का हाई बनाया, 330 का। ऑल्दो जो बड़ा हाई है, जो ऑल टाइम हाई है 1,40,500, 585 का, वो तो फिलहाल नहीं टूटा है, लेकिन एक नया हाई बनाया। उसके बाद नीचे आई और ऑलमोस्ट इस कैंडल के ऊपर जो है एफएफसी का रिजल्ट आया, उसने भी मार्केट को नहीं संभाला। तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई, वॉल्यूम्स के साथ जो है वो मार्केट के अंदर शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद जब एफएफसी का रिजल्ट भी हो गया तो उसके बाद मार्केट ने टॉप लगाने के बाद तो अपने आप को देखा ही नहीं पीछे मुड़ के, और फिर वन साइड नीचे की तरफ आती रही। और उसके बाद सपोर्ट कहाँ पे लिया आप देखें, ये जो डबल टॉप की सिचुएशन थी 1,37,700, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जो हम कंटिन्यूसली आपको अपनी वीडियोस के अंदर भी बता रहे थे। और ये आप करीबन देख लीजिए 7 दिन पुरानी वीडियो है सुहेल साहब की, इसमें लिखा हुआ है बाकायदा 1,37,700 इस पिवट। मतलब इससे ऊपर है मार्केट तो बेहतर है, इससे नीचे है तो फिर हम समझ लीजिए कि मार्केट को वक्ती तौर पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन में मजीद जाता हुआ देख सकते हैं। मतलब कि हल्की फुल्की करेक्शन मजीद हो सकती है मार्केट के अंदर। तो इस एरिया के बारे में ही हम बात कर रहे थे और आज मार्केट ने एग्जैक्ट इसी एरिया को जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कि थोड़ा सा रीटेस्ट किया है। अच्छा, सिचुएशन क्या है 20 पे जो है वो हमारा आरएसआई है इस वक्त, अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 20.46 पे इस वक्त हमारा आरएसआई ट्रेड कर रहा है। मतलब कि जो 15 मिनट ग्राफ है वो इंतहाई ओवरसोल्ड की पोजीशन में है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ओवरसोल्ड ग्राफ है हमारे, तो बाउंस बैक एक एक्सपेक्टेड है। लेकिन ऊपर आएगी भी तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, वो जो पहले सपोर्ट था 1,38,500 का, वो अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा और मार्केट को पहले फिलहाल जो है वो अपने आप को इस एरिया के करीब करीब कंसोलिडेट करना लाजमी है। और जो ही 1,37,700 टूटा तो उसके बाद बड़ी स्पीड से जो है वो सेलिंग आ सकती है 1,36,180 तक, या फिर 1,35,500 तक। यानी कि आप समझ लीजिए कि मजीद 1,500 से 2,000 पॉइंट की करेक्शन हो सकती है। तो ये बहरहाल जी, ये सूरत हाल है कि जहां पर फिलहाल मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी प्रॉफिटिंग आज के दिन में देखी गई है। और सेलिंग ही आपको भी हम बता रहे थे कि भाई ऊपर की तरफ जो है वो एहतियात रखनी है। कल की वीडियो में मैं आपसे बता रहा था कि जहां जहां जो जिस जगह के अंदर प्रॉफिट है, जो चीज़ नफे में बिक रही है, वो साथ साथ बेचिएगा जरूर। तो आपने होपफुली यहाँ पे बेचा होगा और अब आपको बाइंग ऑन डिप का मौका मिलेगा, लेकिन उससे पहले इस एरिया को टेस्ट करके यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए, रुक जाए, क्योंकि अभी तो फिलहाल गिरती हुई छुरी बनी है। तो फिर नई बाइंग की पोजीशन मार्केट के अंदर बनेगी, वो भी स्टॉक वाइज के। खास तौर पे आज जितने अच्छे स्टॉक्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी करेक्शन आज के दिन में ली है। आपको ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे रेड साइड के अंदर नजर आ रहे हैं। तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जो वो अच्छे रेट के ऊपर अब मिल रहे हैं, लेकिन सभी को आप लोगों ने लेवल्स के ऊपर देखना है। आगे बढ़ जाते हैं जी, जो कुछ खबरें हैं उसके अंदर बात करें तो गवर्नमेंट प्रेसेस बैंक्स फॉरेक्स कंपनीज टू कट पीकेआर यूएसडी रेट एट ऑल कॉस्ट। गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये जो डॉलर रुपी पैरिटी है वो बढ़नी नहीं चाहिए। मतलब कि जो रुपए की उड़ान है वो बढ़नी नहीं चाहिए, डॉलर की जो उड़ान है वो बढ़नी नहीं चाहिए और रुकना चाहिए यहाँ पर। तो खैर, इसको कंट्रोल करने की बातें आ रही हैं और सब तरफ से आ रही हैं, ठीक है। तो डॉलर ऑलमोस्ट कंट्रोल में ही रहेगा हमारा। इसके अलावा जी आर्क्रोमा पाकिस्तान का रिजल्ट आया, जहां पर पिछले साल सेम पीरियड लास्ट ईयर के अंदर जो है वो कंपनी लॉस में थी और 8 रुपये 90 पैसे की, और इस दफा जो है वो 26 रुपये 40 पैसे का, 44 पैसे का इसने अर्निंग्स भी शो की है। साथ 20 रुपए का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है, जो कि एक बड़ा खुशाइन चीज है। और इसी वजह से हमने देखा कि आज इसको कैप भी लगा। इसके अलावा जी औरंगजेब साहब यूएस को निकल चुके हैं और ट्रेड टॉक्स को फाइनलाइज करने के लिए। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते के अंदर, जो आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ कि मार्केट के लिए फैसला कौन और अहम हफ्ता शुरू हो चुका है, तो इसी हफ्ते के अंदर होपफुली इसके रिलेटेड भी कोई बेहतर खबर हमें नजर आ जाएगी। इसके अलावा जी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो ऑयल सप्लाई चेन के अंदर भी लाया जा रहा है। उसकी लेकर ओगरा की एक मीटिंग होने वाली है तमाम बड़ी की स्टेक होल्डर से पाकिस्तान ऑयल इंडस्ट्री की, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि इस
ऑयल सेक्टर के अंदर एफिशिएंसी, सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके। तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी, इसकी वजह से हमारी जो ऑयल इंडस्ट्री है वो काफ़ी ग्रोथ कर सकेगी। इसके अलावा जी सबसे बड़ी खबर और अहम खबर सभी के लिए, खासतौर पे जो लोग जो शरिया कंप्लाइंट काम करते हैं हमारी तरह, तो पीएसएक्स जो है वो इंशाल्लाह ताला T+1 सेटलमेंट के ऊपर आ जाएगा। और ये कल इसके बारे में पूरा एक पीएसएक्स के अंदर ही, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग के अंदर ही पूरा एक इवेंट था, सेमिनार था। और उसमें एसईसीपी का कहना है कि फरवरी 9 2026, यानी कि अगले साल 9 फरवरी 2026 से पीएसएक्स जो है वो T+1 की सेटलमेंट साइकिल को अपना लेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा जी जो कल आपको बता रहा था कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के ऊपर जो रेट कम किए गए, तो आज नेशनल सेविंग स्कीम के ऊपर भी जो है वो रेट कम किए गए हैं, और उसके अंदर भी करीबन 26 बेसिस पॉइंट जो है वो कम किए गए हैं। और साथ ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कल आपसे बात भी कर रहा था कि मैं 50 बेसिस पॉइंट यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसी को लेकर और खबर है कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी थमती हुई से नजर आ रही है, तो यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट कुछ कम हो सकते हैं। साथ ही हाइनून लेबोरेटरीज के रिलेटेड एक अच्छी खबर आई है, एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिखाई, ऑल दो फिर माइनस साइड पे बंद हुआ है, कि ये बांग्लादेश की बैक्सिमको कंपनी के साथ जो है वो पार्टनर कर रहा है, जिसके अंदर कहते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और हार्ट डिजीजेज और इन सब को लेकर ये ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करेगा और पाकिस्तान में अच्छी दवाइयां लेकर आएगा स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी के साथ। तो ये एक अच्छी बात हाई नून के लिए है कि आगे आने वाले वक्तों के अंदर इसको लेकर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है। तो ओवरऑल अगर मैशत की साइड पे देखें और खबरों की साइड पे देखें, तो वीकेंड से या उससे पहले से भी खबरें काफी बेहतर आ रही हैं। लेकिन ये जो 1,40,000 का इंडेक्स है ना, ये काफी लोगों को तंग करता है कि यार रेट उस तरीके से नहीं बढ़े, रेट अभी भी वही 1 लाख इंडेक्स वाले या 70,000 इंडेक्स वाले रेट हैं, और उसके बाद इंडेक्स बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, स्टॉक के रेट्स तो आ नहीं रहे। तो वो ऑफकोर्स सी बात है जी, बैंकिंग सेक्टर ने इतना बड़ा जो है वो पंप मार्केट को किया हुआ था, तो और आज बैंकिंग सेक्टर ही नीचे है, तो इसी वजह से मार्केट भी इतने स्पीड से जो है वो नीचे है। तो बहरहाल जी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 1,37,700, ये अगर सस्टेन हो गया तो फिर आपके जो रिदम है वो बन जाएगा मार्केट का, लेकिन वो नीचे की तरफ होगी, 1,40 से नीचे की तरफ मार्केट बनेगी। मतलब आप समझ लीजिए कि 1,37,700 से 1,39,500, 1,38,500 इस रेंज के अंदर, छोटी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी। और फिर रिजल्ट के हवाले से अप एंड डाउन आप देख सकेंगे। बाकी ये है कि जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर काफी अच्छे डिस्काउंट दोबारा से न देखने को मिल रहे हैं। बट कल का दिन पहले तो सस्टेन हो चीजें, कल खास तौर पर जो शुरुआती घंटा है उसके अंदर मार्केट के अंदर एक एब्जॉर्प्शन आया, जो आज एकदम से जो मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई है वो कुछ जरा कूल डाउन हो, कुछ एब्जॉर्प्शन हो, उसके बाद रेट्स कुछ सस्टेन हो, तो फिर एक नई बाइंग का सिलसिला मार्केट में यहाँ से इंशाल्लाह ताला लाजमी बनेगा। आज का जो स्टॉक है वो डिस्कस कर लेते हैं, और स्टॉक है हमारे पास जीएल। बाय द वे आज ईफर्ट का रिजल्ट आया नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह आ जाएगा, तो कल की वीडियो में इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस करते हैं। जीएल को हम देख लें, और 534 पे जो आज ये बंद हुआ है, और 534 रुपये बंद होने के बाद आज जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 21 रुपये 70 पैसे, ऑलमोस्ट 22 रुपये जो है वो ये माइनस साइड पे स्टॉक बंद हुआ है। अच्छा, इसने नया हाई भी लगा दिया आज के दिन में 565-97 का, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो एक डबल टॉप की सिचुएशन है। अच्छा, फिलहाल ये इसका जो करीबन यहाँ से 370-80 से चलना शुरू हुआ था, तो यहीं से हम चैनल देखे तो आज जाके इसने वो चैनल तोड़ा है। ठीक है, आज जाके वो चैनल तोड़ा है और उसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है। अच्छा, पुराना इसका ये अप ट्रेंड का चैनल था, उसका ये टॉप था, लेकिन टॉप ना लगा के बल्कि बीच में से ही जो है ये वापस पलट गया है, और फिलहाल ये चैनल तोड़ा है। तो ये अगर जो इसका ऑल टाइम हाई पिछला ऑल टाइम हाई था 514 रुपये 50 पैसे, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 515 का जो है वो पिछला हाई था। तो उसी हाई को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रेकआउट एरिया भी यही था, उसके बाद उस एरिया को टेस्ट नहीं किया, तो उसी एरिया को टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है, जो कि बेसिकली इस चैनल का बॉटम भी बन रहा है। एग्जैक्ट आप देख सकते हैं, एक अच्छा किस्म का सपोर्ट एरिया प्लस चैनल का बॉटम। तो 520 से नीचे गया, मतलब 520 से 515 इस रेंज में जहां आपको जीएल मिलना शुरू हो, वहां पर आपने थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन शुरू कर देनी है। 505 504 से नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट जो आप इसके अंदर करके चल सकते हैं वो यही 530 532 के एरिया को, और उसके बाद मजीद आगे बढ़ेगा तो 545 से 548 के टारगेट को आप कंटिन्यू करके इसके अंदर चल सकते हैं। तो ये सिचुएशन बन रही है जी, एक अच्छा सपोर्ट है, अब इसके करीब करीब आएगा, तो देखिएगा आप लोग अपने हिसाब से। ठीक है, तो जीएल के अंदर एक अच्छी नज़र लोगों के वैसे ही अभी इस वक्त जो है वो जरा क्योंकि ट्रेंडिंग स्टॉक बना हुआ है, तो लोगों के इंटरेस्ट में भी काफी ये मौजूद है जीएल। ठीक है, अब आपके स्टॉक्स को कुछ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों ने जो स्टॉक्स पूछे हैं, एसएसजीसी और स्पेल, सर बहुत दफा इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इको पैक का आपने पूछा है, तो इको पैक को देख लेते हैं हम। इको पैक, और इको पैक लिमिटेड यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है। इको पैक तो देखें आप, ये बढ़ते बढ़ते कैप लगते लगते कहाँ पहुंच गया था, और इसने जो है वो अपना हाई लगा दिया था 98 रुपये 46 पैसे का, और उसके बाद जब नीचे आया तो आधे से ज्यादा रेट तो ऑलमोस्ट समझ लीजिएगा, ऑलमोस्ट आधे रेट तो निकल ही गए। अच्छा, डाउन ट्रेंड के बाद इसने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं किया, बल्कि साइडवेज में फिलहाल चले गया, बट यहाँ पर नीचे तक ऑलमोस्ट 44 रुपीज तक एक गैप भी मौजूद है। तो फिलहाल एक उस रेंज में खड़ा हुआ है जहां पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मतलब ये खड़ा हुआ है, यहाँ से वापस पलटना शुरू होगा, क्योंकि अभी तक गिरती हुई छुड़ी है, पलटना शुरू होगा मोस्ट प्रोबेबली। आप समझ लीजिए कि 55 रुपए से ऊपर ऊपर सही मानों में क्लोजिंग देगा, सस्टेनेबिलिटी देगा, तो फिर मजीद ऊपर बढ़ेगा 60 रुपए 62 रुपए के करीब करीब, नहीं तो फिर ये 44 रुपए के करीब आएगा, जहां पर एक इसकी गैप फिलिंग हो जाएगी, और फिर वहां पे कंसोलिडेशन करेगा, तो फिर उसके बाद जो है इसके अंदर बाइंग बनेगी इको पार्क के अंदर। ठीक है, इको पैक के अंदर। इसके अलावा आपने पूछा बीएफ बायो, उसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। और
ट्रिपल पी का आपने पूछा है, तो ट्रिपल पी हम देख लेते हैं सर। ट्रिपल पी, अच्छा, पिछले दिनों भी हमने देखा था, और देखें बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले दिनों भी हमने देखा था, और ये गिरा हुआ था यहाँ के करीब करीब। तो मैं आपको यही बताया था कि ये ऑलमोस्ट जो है वो 225 रुपये के करीब करीब, या फिर 190 के करीब आ सकता है। तो आज इसने देखे कितनी बड़ी करेक्शन लेके 190 का रेट दिखाया है। और ये हमारा जो मंथली का चैनल है, ये मंथली का चैनल है, उसका ये टॉप लगा हुआ था, और यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट टॉप लगाया है। टॉप लगाने के बाद आप देखें कहाँ आके बंद हुआ, मंथली चैनल के भी बाहर। लेकिन खैर देखेंगे इसको कि अब ये चूंकि सपोर्ट एरिया पे भी है, यहाँ पर काफी सारी सपोर्ट मौजूद है, अगर ये सस्टेन हो गया तो ठीक, नहीं तो 180 पे बहुत तगड़ी सपोर्ट है, फिर उसके बाद जाके उसके अंदर कोई ना कोई बाइंग बनेगी। फिलहाल गिरती हुई छुरी है, कुछ भी नहीं करना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपने पूछा है पीपीएल एंड ओजीडीसी, चले दोनों को आज डिस्कस कर लेते हैं हम, एक्सप्लोरेशन सेक्टर के स्टॉक्स। और पीपीएल तो नहीं चल रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड इसका टूटने ही वाला है 169 के बाद। लेकिन प्रॉपर जो इसका ब्रेकआउट होगा वो ये 176 से 178, ये जो रेट है, जब ये तोड़ के बंद होगा तो प्रॉपर सही मानों में बुलिश ट्रेंड के अंदर आएगा। यहां से यहां तक पुल बैक हो सकता है, 172, 176, 178 तक पुल बैक हो सकता है। तो पुल बैक के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, 169 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करे तो आप तैयार बैठे हैं उसके अंदर बाइंग करें, और फिर 172, 176 और 178 के टारगेट के लिए कंटिन्यू करें। 178 के बाद सस्टेन करेगा तो बुलिश ट्रेंड में दाखिल होगा, अभी किसी किस्म के कोई खास ट्रेंड में नहीं है, डाउन ट्रेंड के अंदर है पीपीएल, ठीक है। इसके अलावा आपने पूछा है ओजीडीसी। ओजीडीसी भी ये देखें यहाँ से बिल्कुल डाउन ट्रेंड के अंदर है, और कल भी इसने टॉप लगाया, उसके बाद नीचे है। फिलहाल जो इसका बॉटम बनता है करीबन 218, 215, ये रेट फिर इसके बहुत अच्छे बाइंग के बनेंगे, इसके करीब करीब ही थोड़ा इसको एक्सपेक्ट करना चाहिए ओजीडीसी को। आखिरी स्टॉक एक देख लेते हैं, बैंक ऑफ पंजाब नॉन शरिया है, जीसीआईएल का आप पूछ रहे हैं। लास्ट हम जीसीआईएल को देख लेते हैं, और फिर वीडियो जो है वो अपनी कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। और जीसीआईएल का स्टॉक, ये जी अपना अप ट्रेंड का चैनल था, इसको तोड़ चुका है फिलहाल, और ऑलमोस्ट सपोर्ट के करीब करीब आ रहा है, जो कि 2470 के करीब करीब बनती है, यानी कि मजीद यहाँ से 1 रुपया नीचे। वैसे एक सपोर्ट तो इसने बना ली है, अगर इसको यहाँ पे देखते हैं जो पिछले 3-4 दिन से खड़ा हुआ है, तो वैसे तो ऑलमोस्ट एक सपोर्ट के करीब करीब ही है इस वक्त। बट फिर भी मैं समझता हूँ कि यहाँ से पलटना शुरू होगा, 26-50 लाव करेगा, तो फिर ऊपर बाइंग करनी चाहिए, नहीं तो इंतजार करना चाहिए कि 24 रुपये 80 पैसे, 24 रुपये 50 पैसे करीब करीब आए, तो फिर इसके अंदर जो है वो बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए। बाकी आपको बताता चलूं, ये साहब पूछ रहे हैं कि सर व्हेन माय अकाउंट विल एक्टिवेट इन मुनीर खानानी सिक्योरिटीज। देखिए मुनीर खानानी सिक्योरिटीज से हमारा ताल्लुक है, और अकाउंट ओपनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाता है, मैं आपको बता भी देता हूँ, 0311647069। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो आपका अकाउंट जो प्रोसेस में है उसकी भी अपडेट मिल जाएगी, और अगर आपने अकाउंट नया खुलवाना है या फिर हमारे साथ शिफ्ट करवाना है, यानी कि मुनीर खानानी में स्टॉकीफाई के साथ शिफ्ट करवाना है, तो भी आपको इजीली उस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू तमाम जो गाइडेंस है वो मिल जाएगी। तो नंबर पर रब्ता जरूर कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।